श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहां पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं यह भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। तो सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावश शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशिंग रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे करें तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं, खासकर माता रानी। जो महिला चूड़ी पहनकर, दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है,
हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, जितनी भी माताएं बने हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे। हरी चूड़ी दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं? आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधुली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों, जब ना ही दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधुली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है, उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरे की झड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों,
जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र ना चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेलपत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा को। बेल का वृक्ष, मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार, इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाइएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं। तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, अब करना क्या है? सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं। आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है। प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है हाय बद्दुआ एवं किसी का दोष लगा हो, उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना
कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री जो मिश्री आती है, खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगी, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त दैव शक्ति निवास करती है नियम के वृक्ष में। अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए, इनकी जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्जे का भार है वह लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्जे का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना। वो परेशानी तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुएं, आपका कायाकल्प हो जाएगा। भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है, हमारे घर में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक लाइक जरूर करें। संगीत सावन का पवित्र महीना, जब धरती पर हर दिशा से हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, वह समय जब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। उस सावन के किसी भी सोमवार को अगर आप शिवलिंग पर एक चुपचाप किनारे रखी हुई चीज को उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसका एक खास तरीका अपनाते हैं तो आप न केवल दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं बल्कि करोड़पति भी बन सकते हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि अनेक साधकों द्वारा प्रमाणित अनुभूत प्रयोग है जो महायुक्ति टीवी के माध्यम से अब आपके सामने प्रकट हो रहा है। सावन में सोमवार के दिन जब शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में बेलपत्र, जल, दूध, शहद और भांग चढ़ाते हैं, उन दिनों मंदिर में शिवलिंग के पास अक्सर कुछ चीजें भक्तों द्वारा अर्पित की जाती हैं जो विशेष रूप से प्रसाद नहीं होती, लेकिन उनका संपर्क सीधे शिवलिंग से होता है। ऐसे में यदि आप सावन के किसी सोमवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग के पास से चुपचाप कोई भी ऐसी वस्तु उठाएं जो वहां स्वतः रखी गई हो, जैसे बेलपत्र, फूल, चावल, काले तिल या पंचामृत से सिक्त मिट्टी का कण, और उस वस्तु को लेकर घर लाकर अपने पूजा स्थान पर रखें, तो यह वस्तु स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाती है। और यदि उसी वस्तु को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या गल्ले में रखें तो बहुत ही शीघ्र आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। विशेषकर यदि आपने यह प्रयोग 3 सावन सोमवार तक लगातार किया हो तो आपके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य होता है। और जो व्यक्ति यह उपाय श्रद्धा से करता है वह एक नहीं कई स्रोतों से आय प्राप्त करने लगता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह प्रयोग पूर्ण निष्ठा, पवित्रता और मौन भाव से करना होता है, न किसी को बताना है और न ही दिखाना है। और अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। तो सर्वप्रथम समझिए कि भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, सफेद चंदन, सफेद फूल, आंख का फूल, पंचामृत इत्यादि अत्यंत प्रिय हैं। विशेष रूप से बेलपत्र तो भगवान शिव के हृदय के समान माना जाता है। उसमें 3 पत्तियां अवश्य होनी चाहिए और वह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका ऊपरी भाग, नुकीला हिस्सा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु को समर्पित माने जाते हैं और शिव पुराण में इसका निषेध किया गया है। इसके अलावा हल्दी, केसर, शंख का जल,
नारियल जल और कभी भी फूल जो मुरझाए हों, टूटे हों या किसी और पूजा से बचे हुए हों, उन्हें भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। खासकर तामसी वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा या प्याज लहसुन से बनी चीजें शिवलिंग के पास भी नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह शिव का रुष्ट स्वरूप भैरव का क्रोध झेल सकता है। अतः सावधानी और श्रद्धा दोनों ही आवश्यक हैं। और जब भी शिवलिंग पर अर्पण करें तो एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए करें और सोमवार के दिन कच्चा दूध अभिषेक के लिए प्रयोग करें, लेकिन वह उबला हुआ नहीं होना चाहिए और उसमें कोई खटास या मिलावट नहीं होनी चाहिए। वहीं अभिषेक के लिए जल भी गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल होना चाहिए। इस दिन शिवलिंग को स्पर्श करते समय अपने मन को पवित्र रखें, क्योंकि कहा गया है कि शिव तो भाव के भूखे हैं। धन या वस्त्र से नहीं बल्कि आपके समर्पण से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यदि आप इस सावन सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का अभिषेक करें और उपरोक्त बताए अनुसार शिवलिंग से जुड़ी कोई वस्तु लेकर उसे अपने घर के धन स्थान पर स्थापित करें, तो समझ लीजिए आपके जीवन का भाग्य बदलना निश्चित है। यह कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि शिव तत्व की कृपा है जो उनके संपर्क में आई वस्तु से प्रकट होती है। और महायुक्ति टीवी पर ऐसे चमत्कारी और दुर्लभ प्रयोग आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिव जी की यह कृपा सब तक पहुंचे, क्योंकि सावन केवल व्रत का समय नहीं, यह शिव से एकाकार होने का काल है। इस काल में जो भक्त प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए आज ही शिवलिंग से उठाकर वह एक वस्तु अपने पास रखें जो आपके भाग्य को चमकाए और आपको बना दे करोड़ों का स्वामी। क्योंकि जब स्वयं त्रिलोकीनाथ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। सावन के सोमवार को जब सूरज की पहली किरण शिवालय की ध्वजा पर पड़ती है, तब उस पल को अगर कोई भक्त सही अर्थों में साध ले तो वह पल केवल क्षण भर का नहीं रहता, वह तो उसके जीवन की दिशा बदल देता है। और इसी पल में यदि वह भक्त, जैसा हमने पहले बताया, शिवलिंग के समीप रखी हुई किसी भी एक दिव्य वस्तु को उठाकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी, अलमारी, धन रखने के स्थान या दुकान के गल्ले में स्थापित कर देता है और उसके बाद प्रतिदिन उसी वस्तु को देखकर केवल एक बार एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, तो धीरे धीरे वह वस्तु सजीव प्रतीक बन जाती है शिव की शक्ति का, और उसकी ऊर्जा से वह घर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। धन, सौभाग्य और समृद्धि के लिए। इतना ही नहीं, जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही या पैसा टिकता नहीं, वे जब इसी प्रयोग को करते हैं तो जैसे बंधी हुई किस्मत की गांठ अपने आप खुलने लगती है और चमत्कार इतने स्पष्ट होते हैं कि परिवारजन तक पूछने लगते हैं कि कौन सा शुभ कार्य किया तुमने। यह कोई तिलिस्म नहीं, यह स्वयं शिव के त्रिनेत्र की वह दृष्टि है जो जब किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति की पहचान तक बदल जाती है, उसके शत्रु मित्र बन जाते हैं, बाधाएं अवसर में बदलने लगती हैं और जीवन वैभव से भर जाता है। महायुक्ति टीवी पर हम आपको केवल उपाय नहीं बताते, हम आपको वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे आप हर उपाय को अपने जीवन में सत्य बना सकें। और यह शिवलिंग से जुड़ा प्रयोग कोई तात्कालिक लालच का रास्ता नहीं है, यह साधना है, एक गहन भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक यात्रा है जिसमें आप स्वयं को शिव के समीप पाते हैं। और जैसे जैसे यह साधना गहराती है वैसे वैसे आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। ऐसे उदाहरण अनेकों हैं जहां किसी ने केवल 3 सोमवार यह प्रक्रिया की और चौथे सोमवार तक उसे न केवल रुका हुआ पैसा मिल गया बल्कि उसे ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब एक और रहस्य जानिए। यदि आप इस शिवलिंग से उठाई गई वस्तु के साथ साथ सोमवार को एक विशेष दीपक भी जलाएं जिसमें शुद्ध घी, थोड़ी सी कपूर और 2 लौंग हों, और दीपक को शिवलिंग के सामने अर्पण करने के बाद उसकी ज्वाला में अपने नाम का उच्चारण करके एवं शिवाय धन समृद्धिम देह दे नमः का 21 बार जाप करें, तो यह प्रयोग कई गुना अधिक प्रभावी हो जाता है। अब हम आपको सावन सोमवार की रात में सोने से पूर्व किया जाने वाला एक और धनवर्धक रहस्य उपाय बताते हैं। रात्रि में एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी सफेद चावल, थोड़ी सी काली मिट्टी
जो शिवलिंग के समीप की हो, और एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखें और उसे तकिए के नीचे रखकर सोएं और प्रातः उसे शिवलिंग के चरणों में अर्पित करें। फिर देखिए अगले 21 दिनों में कैसे अद्भुत परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जब आपकी आस्था निष्कलंक होती है और आप नियम से हर कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके सहयोग में उतर आती हैं। अब बात करते हैं उन विशेष 11 वस्तुओं की जो अगर आप सावन में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव कई जन्मों तक रहता है। एक बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, 2 आग का फूल, 3 कच्चा दूध, 4 काले तिल, 5 पंचामृत, 6 गंगाजल, 7वां भांग, 8वां सफेद चंदन, 9वां मिश्री, 10वां केसर मिश्रित जल, 11वीं जौ भीगे हुए। यह 11 वस्तुएं जब आप पूरे सावन में सोमवार को अर्पित करते हैं और उसके बाद उसी सामग्री का एक अंश अपने पास रखते हैं तो वह एक अनोखा यंत्र बन जाता है, धन को खींचने वाला, सुख शांति को स्थायी करने वाला और दुर्भाग्य को भस्म करने वाला। परंतु सावधान, यदि आप अनजाने में भी शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी, केसर, सिंदूर, नारियल पानी या टूटी फूटी सामग्री चढ़ाते हैं तो यह पुण्य नहीं पाप बन जाता है। इसलिए महायुक्ति टीवी के माध्यम से हम बार बार निवेदन करते हैं कि हर उपाय करें, लेकिन पूरी जानकारी और विधि के साथ करें ताकि उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। और यदि आपने यह सब पूरी श्रद्धा और नियम से किया है तो वह दिन दूर नहीं जब शिव की कृपा से आप न केवल धनवान बल्कि यशस्वी, प्रसन्न और दिव्य जीवन जीने लगेंगे। और जो लोग अब तक संदेह करते थे वे भी आपके जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही है शिव की असली महायक्ति, बिना शोर के, बिना दिखावे के, केवल भाव और नियम से किया गया कार्य जो पूरे ब्रह्मांड को झुका देता है।